श्री बद्री विशाल भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। वैशाख मास के पवित्र महीने में अद्भुत विचार आ रहे हैं और अद्भुत ही कथा कही जा रही है, क्योंकि जीवन में अद्भुत संतों का संग किया है। योगी महापुरुषों ज्ञानियों का और यदि कहीं ज्ञान किसी नौकर से मिला तो उसको भी ले लिया गया, मूर्ख से मिला तो उससे भी ले लिया गया, मित्र से मिला तो उससे भी ज्ञान ले लिया। और जो मेरे को अपना शत्रु समझता है, क्योंकि मेरा तो कोई अपना शत्रु है नहीं, पर यदि कोई समझता है तो उससे भी ज्ञान ले लिया। क्योंकि जीवन के घटनाक्रम में रोज देखने को आ रहा है कि अपने अति प्यारों को लकड़ी के ढेर पर रख करके कैसे आग लगाई जाती है और कैसे उसमें आहुतियां डाली जाती हैं। जब तक वो जल करके बिल्कुल भस्म ना हो जाए, तब तक जो पीछे साथ चलने वाले राम नाम सत्य बोलने वाले हैं, उन सब में से किसी को चैन नहीं आता। और जो मरा, जिसके प्राणों का अंत हुआ, वो मरने से पहले पता नहीं उसके मन में क्या क्या विचार चल रहे थे कि ये भी काम बाकी है, वो भी काम बाकी है, ये भी काम बाकी है, वो भी काम बाकी है। पर उस महाकाल ने कहा कि तेरे को सब काम बाकी है, तेरे को एक ही काम नहीं बाकी। याद रहा, सब कुछ किया पर भगवान का भजन ही छोड़ दिया। इसलिए चलो तू मत कर, तेरे को कंधे पे उठा करके लोग जो शमशान घाट पहुंचाएंगे, मैं उनसे ही भगवान का भजन करवा लूंगा। तो फिर चाहे मरने वाले की अर्थी को 2 किलोमीटर तक पैदल क्यों ना लेके जाना पड़े, पर जो पीछे चलने वाले हैं सब एक ही शब्द बोलते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। लेकिन आपने देखा होगा कि जो अर्थी पे पड़ा मुर्दा है वो बोलता नहीं है, कंधे पे बैठे बैठे सिर हिला रहा है, ऐसे ऐसे सिर हिला रहा है। किसी ने उसको पूछ दिया कि तेरे पीछे इतने लोग बोल रहे हैं राम नाम सत्य है, तो तू ना क्यों कर रहा है? सत्य है तो सत्य बोल। तो मुर्दा कहता है कि भाई
मैं तो मर गया, मेरे तो प्राण निकल गए, मेरी तो मृत आत्मा से शरीर मेरा मृत पड़ा हुआ है, अब मेरे लिए क्या है। यदि मैं इस ज्ञान को लेकर के ज्ञान ले लेता, ये जो ज्ञान बांट रहे हैं, तो मैं जीवन भर भगवान का भजन करता, और भगवान का भजन करता तो महात्मा बनता। महात्मा बनता तो मेरे को लेटा करके नहीं ले जाते थे, फिर मेरे को बिठा करके ले जाते हैं। क्योंकि महात्मा को जब भी समाधि देने जाना है या गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए लेके जाना है, तो महात्मा को लिटा के नहीं ले जाते हैं, पालकी बनती है, पालकी में बिठाते हैं। कपड़े से शरीर को पालकी से बांध देते हैं बैठी अवस्था में, और सिर ऊपर होता है, और पीछे के जितने भी लोग हैं सब बोलते हैं राम नाम सत्य है। और महात्मा जो पालकी में बैठा है उसकी गर्दन ऐसे झुकी रहती है, लोग लेके चलते हैं तो महात्मा का सिर ऐसे चलता है, राम नाम सत्य है। हाँ भाई, राम नाम सत्य है, हाँ भैया, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। उस महात्मा को गंगा जी में फेंकते हैं तो देखने वाले ये नहीं देखते कि ये सड़ा है नहीं, गला है या नहीं। भूमि में गाड़ देते हैं, मिट्टी ऊपर से डाल देते हैं, कोई देखने जाता नहीं कीड़ों ने खाया है या नहीं। क्योंकि महात्मा कहते हैं बिल्कुल ठीक बोला, राम नाम सत्य है, राम नाम ही सत्य है। असार संसार समुद्र मध्य निमज्जितो में शरणम कृपस्तु गुरुर कृपालो कृपया वदेतम। बोले संसार, असार संसार में, इस असार संसार समुद्र में मैं किसकी शरण में जाऊं। बोले कृपालु गुरुदेव ने कहा भगवान की शरण में जाओ, परमात्मा के चरणों का सहारा लो। ये दुनिया के झगड़े कभी कम ना होंगे, एक रोज ऐसा होगा दुनिया में हम ना होंगे। पीछे से जो याद करने वाले हैं वो याद करेंगे, लेकिन याद किसकी करेंगे? जिसकी याद कर रहे हैं वो तो किसी की माँ की गोद में खेल रहा होगा। वो अपने सपनों में खोया होगा, और यदि हम उसके जाने के बाद में रोएंगे तो उसकी आत्मा को कितना दर्द होगा कि क्या नहीं छोड़ के गया, क्या नहीं दे के गया, क्या नहीं बना के गया, किस बात की कमी छोड़ी। उस समय हमारा धर्म बनता है कि हम ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन करें, और भजन, उस भजन का जितना भी पुण्य है, जिससे हम प्यार करते हैं, जो आत्मा हमको छोड़ के चली गई, वो हमारा सारा पुण्य उसको प्राप्त हो जाए। वो माँ के गर्भ में रहे तो माँ को शांति दे, पैदा हो तो समाज को शांति दे, और जीवन में आगे बढ़े तो अपने जीवन में भी शांति की प्राप्ति करे। ध्यान रखना,
यदि आप जीवन भर दुखी हैं और ये विचार करते हैं कि मरने के बाद सुख मिल जाएगा, तो इस बात को दिमाग से निकाल दो। ये यात्रा यहां से खत्म हुई है, वहीं से शुरू होगी। प्रमोशन है तो प्रमोशन होगा, डिमोशन है तो डिमोशन होगा। यदि अच्छे काम ही करता रहा तो आगे जाके अच्छे काम से ही शुरुआत होगी। और यदि जीवन में लोगों की बुराइयां ही की हैं तो फिर आगे जाके वही निंदा, ईर्ष्या, डाह, जलन, यही होगा। और आज के प्रसंग में, कल के प्रसंग में आपने सुना होगा, परसों के प्रसंग में सुना होगा कि हमारे पास समय नहीं है। 13 घंटे का तो दिन है और 11 घंटे की रात है। हमने किया क्या? रात गवाई सोए के, दिवस गवायो खाए। उठते ही बेड चाहिए, उठते ही चाय का प्याला चाहिए, उठते ही कॉफी चाहिए, उठते ही नाश्ता चाहिए। दिवस गवायो खाए। हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। अनमोल जीवन ऐसी निकल गया, हवा में निकल गया। और जब अंत में मोल पड़ा तो कौड़ी भी नहीं पड़ा, क्योंकि बेटे गालियां दे रहे हैं, बहुएं बुरी बुरी बातें सुना रहे हैं, पत्नी सिर को धुन रही है, उधार लेने वाले परेशान है कि मर गया, और घर वाले मुकड़ जाते हैं कि हमको क्या पता कितना दिया था, कितना लिया था। कौड़ी बदले जाए। इसके बारे में जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतम पुनरायातः। बोले इस पूरे जीवन में दिनमपि दिन भी आएगा, फिर रजनी रात आ जाएगी, फिर सायंकाल आ जाएगा, फिर प्रातः काल आ जाएगा। शिशिर बसंतम पुनरायातः। फिर सर्दी आएगी, गर्मी आएगी, बरसात आएगी, बसंत आएगी। जीवन में आती रहेगी, जाती रहेगी, आती रहेगी, जाती रहेगी। पर इस आते जाते दिन रात और आते जाते बसंत शरद में भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। ऐ मूर्ख आदमी, भगवान का भजन कर, भगवान का भजन कर, भगवान का भजन कर। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ऐसा ज्ञान बांट रहे थे तो सभा के बीच में से एक बुद्धिमान आदमी उठा। उसने धीरे से जाके बाबा जी के कान में कहा कि बाबा जी क्या आप बोल रहे हो? आपके सामने हम जितने लोग बैठे हैं, हम मूर्ख हैं क्या? हमारे पास कितनी संपत्ति है आपको पता है? कितने मकान है आपको पता है? कितना धन, कितनी सुंदर स्त्री, कितने सुंदर बच्चे, कितना सुंदर परिवार, और आप हमको मूढ़ मते, मूर्ख 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 बोल रहे बार बार।
सुन सुन के हमारे कान पक गया। अरे हम मिट्टी में से सोना बनाने वाले लोग हैं। हम पत्थर में से तेल निकालने वाले लोग हैं। अब हम हवा में से नोट पैदा करने वाले लोग हैं। हमारे सामने कोई भी अवसर आता है, हम चूकते नहीं हैं। जैसे बगुला नदी के किनारे बैठा रहे, एक पैर पे खड़ा हुआ, लेकिन सामने मछली आ जाए तो फिर बगुला भक्ति छोड़ करके हम मछली को फट उड़ा जाते हैं। ऐसे ही हमारे पास में धन मिलने की संभावना हो तो हम एकदम तैयार रहते हैं, चूकते नहीं हैं, छूटता नहीं है हमारे हाथ से माल। और आप हमको मूर्ख कर रहे हैं। कान में कहा था शब्द, जगद्गुरु जी बोले बैठो। वो भद्र पुरुष बैठ गया। सब लोगों ने सोचा है पता नहीं क्या बोला होगा इसने, पता नहीं क्या बात की होगी, कोई प्राइवेट बात की होगी। जगद्गुरु जी ने सत्संग फिर प्रारंभ किया। बोले एक आदमी अपने घर से 100 रुपया लेकर के अपने घर से सैकड़ों मील दूर चला गया, बच्चों को समझा करके, पत्नी को समझा करके कि मैं खर्चा भेजता रहूंगा, चिंता नहीं करना, धन कमाने जा रहा हूं। और वहां जाकर के इसने अभूतपूर्व ढंग से धन को कमाया। और व्यापार के लिए इतना चालाक था ये कि 1 के 2, 2 के 8 कैसे बनाना है और 8 के 60 कैसे बनाना है, इसको आता था। एक के 2, 2 के 4 ये तो नॉर्मल है, वरना ना 1 के 2, 2 के 8 और 8 के 60, इसी को व्यापार कहते हैं। समय चूक पुन का पछताने। व्यापार शुरू हुआ है तो फिर समय नहीं चूकना चाहिए। गुरु जी बोले कि वो आदमी 100 रुपया लेके गया था, 20 साल में इसने अरबों खरबों रुपया कमाया। घोड़े थे, हाथी थे, बैलगाड़ियां थी, रथ थे। नौकरों की फौज का तो पता ही नहीं था। 20-25 साल के बाद में अचानक इसको घर की याद आई। और जिस समाज में रहता था वहां मान भी था, सम्मान भी था। सब लोग इसकी व्यापार बुद्धि का एक दूसरे को उदाहरण देते थे कि देखो एक छोटा सा लोटा लेके आया था और आज इसका व्यापार कितना बड़ा हो गया। 20-25 साल के बाद में इसने अपने जो मुनीम लोग थे, कैशियर लोग थे, उनको बुलाया
कि देखो भाई, अब ये मैं काम आपको डिवाइड कर देता हूं, आप लोग इस काम को देख लेना, लेकिन थोड़ा हिसाब का किताब निकालो कि मैं 100 रुपया लेके आया था, अब मेरा यदि सबको देने लेने के बाद में कितना पैसा बचता है, वो जरा हिसाब मेरे को बताओ। नौकरों ने कहा 1 हफ्ता तो लगेगा हिसाब करने में, ऑडिट करने वाले बिठाए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बुलवाए, बही खाता लिखने वाले पढ़ने वाले बुलाए, हिसाब किताब जोड़ा। 7 दिन के बाद में जो मुख्य लेखाकार था, बही खाता लिखने वाला था, वो आया और उसने बही खाता सामने रख दिया। इसने देखा तो उसमें लिखा था कि कुछ भी बचा नहीं है, यहां तक कि घर को जाने का किराया भी आपको दूसरे से मांग के लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि लेख दे के हिसाब बराबर हो चुका है। कमाया तो बहुत, मेहनत तो खूब की, लेकिन बचा कुछ नहीं। तो जगत गुरु जी ने कहा, ऐसा आदमी जो रात दिन मेहनत करे और अपने हड्डियों को तोड़े, रात भर सोए नहीं और 100 रुपया लेके जाए और अरबों खरबों रुपए की संपत्ति इकट्ठी करे, लेकिन जब घर वापस जाने लगे तो लोटा ही इसके हाथ में आए कि लोटा लेके गया था और लोटा लेके लौट आ, खाली लोटा लेके गया था, खाली लोटा ले गया। ऐसे आदमी को क्या कहेंगे? तो सभा में ऐसे आवाज आई, महामूर्ख, महामूर्ख, महामूर्ख। तो जगत गुरु जी बोले, तो तुम लोग महामूर्ख बोल रहे हो, मैं तो सिर्फ मूर्ख बोल रहा हूं। भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़मते, दिनमपि रजनी सायं प्रातः, शिशिर वसंतम पुनरायातः। बहारें फिर भी आई हैं, बहारें फिर भी आएंगी, लेकिन उलझ मत दिल बहारों से, ये बहारों का भरोसा क्या। शमशान में अर्थी जा रही है, हजारों की संख्या में लोग राम नाम सत्य बोल रहे हैं, लेकिन अर्थी पे लेटा मुर्दा नाम में सिर हिलाता है, मेरे लिए कुछ कीमत नहीं है। तुम जितने भी लोग हो भद्र पुरुषों, घर जाके भगवान का भजन कर लेना। पर हो क्या रहा है? जो साथ में जा रहे हैं, जब तक जलता है तब तक राम नाम सत्य की याद आती है, और जल जाने के बाद कौन राम और कौन सत्य। पर फिर तो टका धर्म, टका कर्म, टकैव परमं पदम, जस्मिन गृहे टका नास्ति, स सदा टक टकायते। घर जाकर के पैसा ही धर्म है, पैसा ही कर्म है, और पैसा ही परम पद है। और जिसके घर में पैसा नहीं है, वो दूसरों की तरफ टकटकी लगा के देखता है कि मेरे को कुछ दे दे तो ठीक है, मेरे को कुछ दे दे तो ठीक है। क्योंकि धन के बिना गति भी नहीं है।
नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। राम जी लक्ष्मण से कहते हैं कि दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं। कागभूषुंड गरुड़ से कहते हैं दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है। देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। ऐसे महापुरुषों ने कहा है। दरिद्र होना भी ठीक नहीं है, लेकिन धन के पीछे पागल होना भी ठीक नहीं है। दोनों के बीच में पैरेलल रह करके हरि का स्मरण करना है, भगवान का भजन करना है। अपनी सुंदर राम कथा चल रही है। उस कथा में सीता जी यही तो शब्द बोलती हैं राम जी से, जिए बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। शरीर सुंदर है पर प्राण निकल गए तो ऐसे सुंदर शरीर की क्या आवश्यकता। नदी बड़ी गहरी है, बड़ी लंबी चौड़ी है, पर उसमें पानी ही नहीं है, तो इस ऐसी नदी का क्या फायदा। बोले वैसे ही पति नहीं है और पत्नी अकेली है तो उसके जीवन का क्या लाभ। सीता जी ने राम जी से प्रार्थना की कि आप मेरे को साथ लेके जाओगे। की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछ जाई न जाना। ये मेरा तन और प्राण दोनों साथ जाएंगे कि केवल प्राण ही जाएंगे। अब विधाता की गति का कुछ पता चलता नहीं। राम जी ने सीता जी की बात सुनी, माँ ने सीता जी को समझाया, राम जी ने सीता जी को समझाया, और सीता जी ने सुनते सुनते उनकी बातों का ऐसा अकाट्य उत्तर दिया कि भगवान राम जी को बोलना ही पड़ा कि कहु बानु कहु कृपाल भानुकुल नाथ, परिहर सोच चलहु बन साथ। भगवान राम जो दीन दयाल हैं, सीता जी की बातों को सुन करके माता जी की सहमति को देख करके राम जी ने कहा अब सोच को छोड़ो, चलो बन चलेंगे। नहीं विषाद कर अवसर आजू, बेगी करहु बन गवन समाजू। राम जी ने कहा फालतू बातों का समय नहीं है, बेकार की चर्चा का समय नहीं है। क्या होगा, कैसे होगा, क्या कष्ट होगा, क्या दुख होगा, अब सोच दो, इससे जल्दी से तैयारी करो। कही प्रिय वचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशिक पाई। सीता जी को समझाया और माता जी के चरणों में प्रणाम किया। बेगी प्रजा दुख में तब आई, जननी निठुर विसर्जन जाई। बोले मैं बहुत जल्दी आऊंगा।
माँ ने कहा, बेटे 14 साल बहुत लंबे होते हैं, पर मेरे को चिंता नहीं है, क्योंकि मैंने तो पूरा जीवन ही बिता दिया इसी गुड्डा गुड़िया के खेल में। कितनी बड़ी मेरी उम्र हो गई है, इसलिए मेरे को 14 साल बड़े ज्यादा लगते नहीं है। लेकिन कहीं जंगल में जाकर के तुम हमारे को भूल मत जाना, बस इतना ही कृपा करना। फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी, देखो नैन मनोहर जोरी। मेरी ये दुर्दशा ठीक होगी या नहीं होगी? ऐसी राम सीता की मनोहर जोड़ी को मैं देख पाऊंगी या नहीं देख पाऊंगी? सुदिन सुघरी तात कब होई है, जननी जियत बदन विद जोई है। बोले, बेटे तुम दोनों जंगल जा रहे हो, वो घड़ी पता नहीं कब आएगी, वो दिन पता नहीं कब आएगा, पता नहीं वो कब होगा जब मैं तेरी माँ जिंदा रहेगी और तेरा दर्शन करेगी। कुछ भरोसा नहीं है। बहुरी बच्छ कही लाल कही, रघुपति रघुबर तात। कब ही बुलाई लगाई है, हर्ष निरखे होंगात। बोले, ऐसा अवसर दोबारा कब आएगा? न जब मैं बेटा बोलूंगी तेरे को, जब लाल बोलूंगी तेरे को, बेटे आजा मेरे पास में। कब तेरे को रघुपति बोलूंगी, कब रघुवर बोलूंगी, कब भैया बोलूंगी, और कब बुला करके तेरे को अपने हृदय से लगाऊंगी, और तेरे को मैं कब देखूंगी? ऐसा अवसर कब आएगा? कुछ पता नहीं चल रहा। लखी स्नेह कातर महतारी, वचन नयाव विकल भय बारी। राम प्रबोध कीन विधि नाना, समय स्नेह न जाई बखान। राम जी ने मां को बड़ा दुखी देखा। मां कुछ बोल नहीं पा रही, व्याकुल हो रही है। राम जी ने मां को ज्ञान की भाषा में शिक्षा देने की चेष्टा की। उस समय जो स्नेह था, प्रेम था राम जी का मां का, बोले उसका वर्णन नहीं हो सकता। तब जान की सासु पद लागी, सुनिए माय मैं परम अभागी। सेवा समय देव बन दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। राम जी ने बात की, उसके बाद में सीता जी ने मां के चरणों को पकड़ लिया और बोली, मां मैं बहुत अभागी हूं, मैं बहुत अभागी हूं। इस समय मेरे को आपके यहां रह करके आपकी सेवा करनी चाहिए थी, लेकिन ये वनवास मिल गया, मेरे मन की मन में रह गई। मेरा मनोरथ सफल नहीं हो सका। मैं चाहती थी आपकी सेवा करूं।
तजब शोभ जन छाड़िए छोहू, कर्म कठन कछ दोष न मोहू। सुनिस ये वचन सासु अकुलानी, दशा कवन विधि कहूं बखानी। सीता जी ने माता जी से कहा कि माता जी, आप कहीं हमारे ऊपर प्रेम करना छोड़ मत देना। इस समय बड़ा कर्म बड़ा कठिन हो गया है, इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं है। सीता जी के प्यारे वचनों को सुनकर के कौशल्या माता एकदम हैरान परेशान हो गई और उस समय की दशा का वर्णन नहीं हो सकता, दुख का वर्णन नहीं हो सकता। 12 बार लाई उरलीनी, धरि धीरज सिख आशिख दीन। अचल हो अहि बात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। सीत ही सासु आशीष सिख, दीन अनेक प्रकार। चली नाई पद पद्म सिर, अतिहित 12 बार। सीता जी की बात को सुन करके मां सीता को बार बार हृदय से लगा रही है और मन को धैर्य रख करके सीता जी को शिक्षा दे रही है कि वन में राम जी के साथ कैसे रहना है। और फिर आशीर्वाद दिया कि बेटी, तुम्हारा सौभाग्य अमर रहे। कब तक? बोले जब तक गंगा यमुना की जल की धारा बह रही है तब तक तुम सौभाग्यवती रहो। और सीता जी ने मां का आशीर्वाद प्राप्त किया और मां के चरणों में प्रणाम करके राम जी के साथ चल पड़ी। अब चलने की तैयारी हुई तो समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल विलग बदन उठ धाए। लक्ष्मण जी को समाचार मिला, व्याकुल हो गए, परेशान हो गए और भाग पड़े। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कैसे चलना है, किधर जाना है, कहां पहुंचना है। कंप पुलक तन नयन शरीरा, शरीर कांप रहा है, तन पुलकित हो रहा है, आंखों में से आंसू बह रहे हैं। कहे चरण अति प्रेम अधीरा, बड़े प्रेम से आकर के राम जी के चरणों को पकड़ लिया। राम जी के चरणों के पास बैठ गए लक्ष्मण जी। कही न सकत कछु चित बत ठाड़े, मीन दीन जन जलते काढ़े। कुछ बोल ही नहीं पा रहे लक्ष्मण जी। राम जी के चेहरे को ही देखते जा रहे हैं और शरीर की दशा ऐसी होती है जैसे मछली को पानी में से निकाल दिया गया हो। सोच हृदय
विधि का होनिहारा, सब सुख सुकृत सिरान हमारा। लक्ष्मण जी विचार कर रहे हैं कि हे विधाता, क्या होने वाला है ये? क्या हमारे जीवन में किए हुए सारे पुण्य समाप्त हो गए हैं क्या? मोकहु कहा कहब रघुनाथा, रखे हो भवन की लई हैं साथा। मेरे को राम जी क्या कहेंगे कि तुम घर में रहो, जंगल में साथ चलो, क्या कहेंगे दोनों में से? इसी ऊहा पूह में लक्ष्मण जी पड़े हुए हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। राम विलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तृण तोरे। राम जी ने लक्ष्मण जी को देखा, दोनों हाथ जोड़ के बैठे हैं और इस प्रकार बैठे हैं जैसे उन्होंने अपने देह से भी अपने मन को हटा लिया है और अयोध्या से भी अपने मन को हटा लिया है, जैसे कोई तिनका तोड़ के बैठा हो कि मेरा देह से भी कोई नाता नहीं है, मेरा अयोध्या से, मेरा देह से भी कोई नाता नहीं है, मेरा अयोध्या से भी कोई नाता नहीं है। बोले वचन राम नयनागर, शील स्नेह सरल सुख सागर। बोले राम वचन नयनागर, शील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जन कदराहु, समुझ हृदय परिणाम उछाहु। लक्ष्मण जी तो भगवान की तरफ देख रहे हैं और भगवान तो समय परिस्थिति के अनुसार शब्दों को बोलने वाले हैं कि राम जी एक भी शब्द बेकार नहीं बोलते। बोले वचन राम नयनागर, बोले जो वचनों में अति निपुण है ऐसे राम बोले। कैसे राम हैं? शील स्नेह सरल सुख सागर, जिनके वचनों में शील है, स्नेह है, जिनके वचन सरल हैं और जिनके वचनों में सुख का सागर लहरें मार रहा है। और राम जी बोले, भैया ये तुम्हारे प्रेम और मेरे प्रेम के बीच में कुछ परेशानी मत समझो। ये अवस्था ऐसी है, इसमें क्या होने वाला है इसके बारे में विचार करो। राम जी ने लक्ष्मण को ज्ञान दिया कि मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि करिय सुभाव। लही लाभ तीन जन्म कर, नतरु जन्म जग जाए। राम जी ने कहा, लक्ष्मण, माता पिता गुरु स्वामी इनकी शिक्षा को
सिर पर धारण करके सहज स्वभाव से इनका पालन करना चाहिए और इनका पालन करके अपने जन्म में सुख को प्राप्त करना चाहिए, नहीं तो ये जन्म व्यर्थ चला जाएगा, जन्म बेकार चला जाएगा। अस जिए जानी सुनहु सिख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई, भवन भरत रिपुसूदन नाही, राउ वृद्ध मम दुख मन माही। इसलिए अब ऐसा जान करके विचार करके मेरी बात को सुनो। मेरी बात सिर्फ इतनी है कि तुम घर में रह करके माता पिता की सेवा करो। तुम देख रहे हो अयोध्या में भरत भी नहीं है, शत्रुघ्न भी नहीं है और राजा बूढ़े हैं और मैं वनवास में जा रहा हूं, तो मेरे वनवास जाने से वो दुखी हैं। मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथ, हो ही सब ही विद्यावद अनाथा। मेरे को पता है तेरे मन में क्या चल रहा है। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे को वन में साथ लेकर के चला जाऊं, तुम चाहते हो ऐसा, मेरे को पता है। लेकिन इस समय यदि मैं तुम्हारे को साथ लेके जाऊंगा तो अयोध्या अनाथ सी हो जाएगी। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहु परै दुसह दुख भारू। मैं भी चला गया और तुम भी चले गए तो गुरुजी, पिता, माता, प्रजा, परिवार सबके ऊपर दुखों का पहाड़ गिर जाएगा लक्ष्मण। रहु करहु सब कर परितोषु, नतरु तात होई है बड़ दोषु। लक्ष्मण घर में रहो, सबको संभालो, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। तुमको पता नहीं है, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसी नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो जाए, जिस मालिक के नौकर दुखी हो जाए, वो राजा नरक का अधिकारी बनता है। रहु तास अस नीति विचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। राम जी ने कहा, इस नीति को ध्यान से सुनो, समझो, विचार करो। दशरथ जी से राज्य नहीं संभाला जाएगा। तुम्हारा धर्म है, घर में रहो, विचार करके रहो। ऐसा सुनते लक्ष्मण जी व्याकुल हो गए। सियरे बचन सूख गए कैसे, परसत तुहिन तामरस जैसे। राम जी के वचनों को सुना, लक्ष्मण जी ऐसे सूख गए जैसे पाला पड़ते ही
वृक्ष के पत्ते सूख जाते हैं। उतर न आवत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाई। नाथ दास मैं स्वामी तुम, तजहु न काह बसाई। लक्ष्मण जी को समझ नहीं आ रहा मैं को क्या उत्तर दूं। चरणों को पकड़ लिया, व्याकुल हो गए और बोले, प्रभु मैं तो आपका दास हूं, मैं तो कुछ आपसे बोल भी नहीं सकता। आप मेरे को छोड़ोगे तो भी मेरे को छूटना पड़ेगा, आप मेरे को साथ लेके जाओगे तो भी आपकी इच्छा है। मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैं क्या बोलूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। प्रभु आपने मेरे को बड़ा अच्छा ज्ञान दिया, आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, करने लायक हैं, मैं सब आपकी बात समझ गया। दीन मोहि सिख नीक गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई। नरवर धीर धर्म भुरधारी, निगम नीति कहूं ते अधिकारी। बोले आपने मेरे को शिक्षा दी, बड़ी अच्छी है, और मेरे को लगता है ये तो लोग शिक्षा बड़ी बड़े बड़े महापुरुषों को दी जानी चाहिए। और ये तो श्रेष्ठ पुरुषों के लिए है, उनके लिए है जो वेदों के बारे में जानते हो, जो शास्त्रों के बारे में जानते हो, जो बुद्धिमान आदमी हो, उनके लिए शिक्षा है। पर मेरे लिए ये शिक्षा किस काम की है? राम जी ने कहा क्यों? बोले मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला। बोले मैं तो छोटा बच्चा हूं, आपने मेरे को प्रेम से पाला है, आपकी छत्र छाया में रहा हूं। मंदर मेरु की ले ही मराला। छोटा सा हंस क्या पर्वत को उठा सकता है क्या? आपने कहा गुरु की आज्ञा मानो, पिता की आज्ञा मानो, माता की आज्ञा मानो। पर प्रभु मेरे को तो पता ही नहीं है ये गुरु कौन है, माता कौन है, पिता कौन है, क्योंकि आप ही के साथ सोता रहा, आप ही के साथ विश्वामित्र के साथ में गया, जंगल में भी आपके साथ रहा। मैं तो भूल ही गया मेरी माँ कौन है, मैं तो भूल ही गया मेरे पिता कौन है। गुरु पितु मातु न जानू काहू, कहूं सुभाऊ नाथ पति आहू। मैं गुरु पिता माता किसी को जानता ही नहीं हूं, और सच्चे स्वभाव से कह रहा हूं, बनावटी बात नहीं कर रहा मैं। जह लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाई। मोरे सब एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर्यामी। बोले संसार में जो भी रिश्ते नाते हैं, संबंध हैं, प्रीति है, विश्वास है, जो कुछ भी शास्त्रों में गाया गया है,
उसके बारे में मेरे को एक ही बात कहनी है कि मेरे तो आप ही सब कुछ हैं। मोरे सब एक तुम स्वामी, मेरे लिए तो आप एक, आप ही आप हैं और कोई नहीं है। आप दीन बंधु हैं, मेरे हृदय की बात को जानने वाले हैं। और आपने मेरे को धर्म की बात समझाई, ज्ञान की बात समझाई, मेरे को बहुत अच्छा ज्ञान दिया। धर्म नीति उपदेश ही ताही, कीरति भूति सुगत प्रिय जाही। ये धर्म उसको समझाना चाहिए, नीति उसको समझानी चाहिए, ये ज्ञान ध्यान की बात उसको समझानी चाहिए जिसको कीर्ति चाहिए, यश चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, सुंदर गति चाहिए, उसको सुनाना चाहिए। पर मन क्रम वचन चरण रति होई, कृपा सिंधु परिहरे की सोई। लेकिन जो आदमी मन वचन कर्म से आपके चरणों का दास हो, प्रभु उसको छोड़ना चाहिए क्या? उसका त्याग कर देना चाहिए? करुणा सिंधु सुबंधु के सुनी मृदु बचन विनीत, समझाए उरलाई प्रभु जानी जान सने सबीत। भगवान राम जी लक्ष्मण जी की बातों को सुनते हैं, लक्ष्मण जी के मीठे तर्कों को सुनते हैं और बहुत समझाया, समझा के उठा करके अपने हृदय से लगाया। समझ गए कि लक्ष्मण घर में नहीं रहेगा, तो उन्होंने कहा कि मांगहु विदा मातु सन जाई, आवहु बेग चलहु बन भाई। मुदित भय सुन रघुबर वाणी, भयउ लाभ बढ़ गई बढ़हानि। राम जी ने कहा देखो साथ में चलना है तो अपनी माँ सुमित्रा जी से जा करके आज्ञा लेकर के आओ, और अब जल्दी करो क्योंकि चलना है, अब तो वनवास में चलना है, निकलना है। और भगवान की वाणी सुन करके लक्ष्मण जी तो प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए, और हालत ये हो गई कि जैसे लाभ ही लाभ हो गया हो और सारी हानि खत्म हो गई हो, ऐसी दशा लक्ष्मण जी की हो गई। हर्षित हृदय माति पह गए, मनहु अंध फिर लोचन पाए। राम जी की आज्ञा को सुना और प्रसन्न होकर के माता जी के पास पहुंच गए। ऐसा लगा जैसे अंधे को आंखें मिल गई हों। जाई जननी पद नायऊ माथा, मन रघुनंदन जान की साथा। जा करके माँ के चरणों में प्रणाम किया, माथा झुकाया, पर प्रणाम तो माँ के चरणों में कर रहे हैं,
पर मन तो सीता जी के साथ में लगा हुआ है। तन मां के पास, मन राम जी के पास, सीता जी के पास। पूछे माँ तुम मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विषेखी। जो माँ होती है बच्चे के चेहरे को देख करके समझ जाती है कि ये दुखी है या सुखी है या परेशान है। सुमित्रा माता ने लक्ष्मण जी को कभी भी ऐसे दुखी उदास चेहरे से देखा ही नहीं था। मां ने पूछा, बेटे किस बात का दुख है, तुम उदास क्यों हो? लक्ष्मण जी ने सारी कथा सुना दी कि राम जी को राज का तिलक होने वाला था, वनवास हो गया। लक्ष्मण जी की कथा सुन करके, बातें सुन करके, गही सहम सुनि वचन कठोरा, मृगी देखी दब जन चहुओरा। लक्ष्मण जी की कठोर बातों को सुन करके माता सुमित्रा सहम गई, घबरा गई। कैसे जैसे जंगल में आग लगी देख करके हिरणी घबरा जाती है कि किधर भागूं, कहां जाऊं। लखन लखयु भानरथ आजु, अहि स्नेह बस करब अकाजु। मांगत विदा समय सकुच चाही, जाई संग विधि कहि कि नाही। जब सारी कहानी सुनाई लक्ष्मण जी ने, माता घबरा गई। लक्ष्मण जी तो घबरा गए कि सारा काम बिगड़ गया। माता सुमित्रा के मन में इतना प्रेम है कि मैं इनसे बात करूं तो कैसे, मैं इनसे विदा मांगू तो कैसे। सकुचा रहे हैं लक्ष्मण और घबरा रहे हैं कि मां से कहूंगा कि जाऊं, पता नहीं माता जाने को बोलेगी या नहीं बोलेगी, पता नहीं मना कर देगी। मना कर देगी तो फिर रुकना पड़ेगा। समझ सुमित्रा राम सिए, रूप सुशील सुभाव। नृप स्नेह लखि धुनियो सिर, पापिन दीन कुदाऊ। सुमित्रा बुद्धिमान राम सीता जी के स्वभाव को याद करती हैं, राजा के प्रेम को याद करती हैं और अपने माथे पर हाथ मारती हैं। और फिर कैकेयी को याद करती हैं कि इसने, इस कैकेयी ने क्या उल्टा काम कर दिया। इसकी बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो गई। धीरज धर्यो कुअवसर जानी, सहज सिद्ध बोली मृदुबानी। तात तुम्हार मातु वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। अवध तहाँ यह राम निवासु, तहे दिवस यह भानु प्रकाशु।
जो पैसी राम बन जाही, तो अवध तुम्हार काज कछु नाही। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, सही है सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सत सखा सब ही के। पूजनीय प्रिय परम रहाते, सब मानी है राम के नाते। अस जिय जान संग बन जाहू, लेहु तात जग जीवन लाहू। लक्ष्मण जी घबरा करे थे कि माता पता नहीं क्या बोलेगी, पर सुमित्रा माँ ने जब बोला तो जीवन के सारे रहस्यों को खोल के रख दिया और धैर्य धारण करके ये समय ठीक नहीं ऐसा विचार करके और अपने मन को समझा करके बड़े प्रेम के साथ बोली कि लक्ष्मण, मेरे पास क्या करने आए हो? बोले राम जी ने कहा है मां से आज्ञा लो। सुमित्रा ने कहा तुमको किसने कहा मैं तुम्हारी मां हूं? अरे तुम्हारी मां तो सीता है। किसने कहा तुम्हारे पिता दशरथ हैं? तुम्हारे पिता तो राम है। तात तुम्हार मां तो वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। और तुमको किसने कहा ये पत्थरों की नगरी अयोध्या है? अवध तहां यहां राम निवासु, यहां राम रहेंगे, वहीं अयोध्या है। इन पत्थरों की नगरी को अयोध्या मत मानो। अरे सूर्य यहां निकलता है, वहां ही दिन होता है, और सूर्य यहां डूब गया वहीं अंधेरा हो जाता है। इसलिए राम रूप सूर्य यहां है, वहीं प्रकाश है, वहीं अवध है। और यदि राम सीता वन में जा रहे हैं तो फिर तुम्हारा अयोध्या में क्या काम है? तुम्हारा यहां कोई काम नहीं। और ध्यान रखना, राम जी के साथ जा रहे हो तो गुरु पितु मातु बंधु सुर साई। गुरु, पिता, माता, बंधु और अपने से जो बुजुर्ग हो उनकी सेवा प्राणों से बढ़कर के करनी चाहिए। और ये जो राम है ना, ये तो प्राणों से भी प्यारे हैं। उनके मन में कोई स्वार्थ नहीं है, वो सबके सखा हैं। और इस संसार में जितने भी पूजनीय लोग हैं उनका नाता किसी और से नहीं है। यदि राम साथ में है तो सब साथ में है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। इसलिए बेटे, राम जी के साथ वन में जाओ और अपने जीवन का लाभ ले लो। भूरी भाग भाजन मोही, भूरी भाग भाजन भयो, मोहि समेत बलि जाऊं। जो तुमरे मन छाड़ छल, कीन राम पद ठाऊं। बोले मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मेरे को ऐसा पुत्र मिला है
तुम अपने मन में से छल कपट छोड़ देना और अपने मन को राम जी के चरणों में लगा के रखना। लक्ष्मण, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु हित होई, न तरु बांझ भली बाधी बियानी, राम विमुख सुत ते बड़हानी। सुमित्रा ने कहा, संसार में पुत्रवती युवती वही है जिसका बेटा राम जी का भक्त हो, नहीं तो बांझ रहे तो ठीक है। और लक्ष्मण, तुम क्या देख रहे हो, राम बन जा रहे हो? बोले ना, तुमरे भाग राम बन जाहि, दूसर हे तो तात कछु नाहि। तुम्हारे भाग्य के कारण राम को वनवास मिला है, नहीं तो राम जी का वन में क्या कारण, क्या काम है? सकल सुकृत कर बड़ फल एहू, राम सीय पद सहज सनेहू। सारे पुण्यों का बस एक ही फल है कि सीताराम जी के चरणों में प्रेम करना। लेकिन बेटे, मेरी एक बात समझ लेना, राग रोष ईर्षा मद मोहू, जनि स्वप्न हूँ इनके बस हो। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करे हु सेवकाई। कौशल्या माता ने कहा कि राम जी के साथ तो जा रहे हो, पर मेरी कुछ बातों का ध्यान रखना। राम जी की सेवा कैसे करनी है, कि मन में राग नहीं करना और क्रोध तो कभी करना ही नहीं, ईर्ष्या में की तरफ ध्यान नहीं देना और अहंकार नहीं करना और मोह नहीं करना। इन 5 वस्तुओं को त्याग करके, ये 5 वस्तुएं जनि स्वप्ने हु इनके बस हो। जागने पर तो ये होनी ही नहीं चाहिए, स्वप्ने में भी ये बातें मन में नहीं आनी चाहिए। इसलिए सारे प्रकार के ये बुरे विचारों को छोड़ करके मन से, वचन से, कर्म से राम जी के चरणों की सेवा करो। इस प्रकार से कौशल्या, सुमित्रा माता लक्ष्मण जी को समझाती हैं और क्या आज्ञा देती हैं, इसकी चर्चा आगे। बद्री विशाल भगवान की जय।